आज यूरोप में भारत की कूटनीति खूब ट्रेंड कर रही है। जिस तरह गाड़ी के पहियों का रीअलाइनमेंट होता है, उसी तरह कूटनीति की दुनिया में भी शक्तियों का रीअलाइनमेंट चल रहा है। इसमें भारत के लिए अपना कद बढ़ाने का मौका है। भारत के तटस्थ रुख और प्रभावी कूटनीति के पैकेज के साथ पीएम मोदी यूरोप में एक बड़ा संदेश दे रहे हैं और विश्व युद्ध की आशंकाओं के दौर में दुनिया भारत को एक नए रूप में देख रही है। आज समझने की कोशिश करेंगे कि विश्व युद्ध को टालने के लिए यूरोप किस तरह भारत से एक बड़े हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहा है। वो शक्तियां जो बार बार ये प्रोपेगेंडा चला रही हैं कि युद्ध के दौरान भारत अपने कूटनीतिक प्रभाव की कसौटी पर अलग थलग पड़ गया है, उन्हें भी करारा जवाब मिला है। पश्चिमी मीडिया में भारत के आलोचकों के लिए भी पीएम मोदी का ये दौरा एक असरदार डोज है। ऐसा लगता है कि भारत अब इस तरह की कड़वी घुट्टी अपने आलोचकों को समय समय पर देता रहेगा। इसके बाद आपको काला सागर यानी ब्लैक सी ले चलेंगे, जहां से एक धमाकेदार खबर आई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने अपने ड्रोन के जरिए काला सागर के स्नेक आइलैंड के पास रूस की 2 गश्त करने वाली हथियारबंद नावों को ध्वस्त कर दिया। इसका एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास। कुछ समय पहले यूक्रेन ने काला सागर में ही मिसाइल हमले से मॉस्को युद्धपोत को डुबोने का दावा किया था। अब यह दूसरी ऐसी घटना है। इसके क्या मायने हैं और इसका युद्ध पर कितना बड़ा असर होने वाला है, ये आपको दिखाएंगे। रूस के विक्ट्री डे यानी 9 मई वाले प्लान का सबसे बड़ा उद्देश्य है डोनबास रीजन पर कब्जा, और इस कब्जे में सफल होने के लिए रूस खार्किव पर बड़े हमले कर रहा है। आज तक की टीम ने खार्किव डोनबास बॉर्डर पर जाकर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, इसे देखिएगा। आज हम ज़पोरिजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर भी आपको लेकर चलेंगे। ये वही प्लांट है जहां करीब 2 महीने पहले मिसाइल हमला हुआ था और दुनिया भर में यह दहशत फैल गई थी कि चेर्नोबिल जैसा परमाणु हादसा हो सकता है। यहां तक कि यह भी कहा गया कि इस प्लांट में लीक है इस समय और रूस किसी को जाने नहीं दे रहा है, लेकिन हमारी टीम वहां पर पहुंची है। इस प्लांट की पहली सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आप सिर्फ खबरदार में देख पाएंगे। और आज अफगान लोकतंत्र की तालिबानी लूट के वीडियो सबूत दिखाएंगे। ये अफगानिस्तान से आज तक की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग सीरीज है। काबुल की संसद में फैले तालिबानी सन्नाटे को आज तक के कैमरे ने रिकॉर्ड किया। भारत इस वक्त दुनिया का पावर सेंटर बना हुआ है। पीएम मोदी 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। इस दौरे में आज का फोकस जर्मनी है, कल डेनमार्क, परसों फ्रांस। सामान्य तौर पर किसी राष्ट्राध्यक्ष के विदेश दौरे पर 2 देशों के संबंधों और भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाओं पर चर्चा होती है। इसमें लिखित और पहले से तय मुद्दे होते हैं, एजेंडा एकदम फिक्स होता है। लेकिन विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच पीएम मोदी का यूरोप दौरा कई मुद्दों पर खुली चर्चा होने का इशारा दे रहा है। पीएम अपने दौरे में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस में रहेंगे। रूस के साथ जर्मनी का नेचुरल गैस का सप्लाई को लेकर विवाद हो गया है। इसके अलावा युद्ध में यूक्रेन की सैन्य मदद करने के मामले में रूस की यूरोपीय देशों से ठन गई है। इसीलिए ये तीनों देश भारत से यूक्रेन युद्ध के मामले में बातचीत जरूर करेंगे और साथ ही रूस को मनाने की कोशिश करेंगे। इसका एक संकेत यह भी है कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जर्मनी के चांसलर ने अपील की है कि रूस इस युद्ध को खत्म करे। पीएम मोदी ने भी इस युद्ध को लेकर चिंता जताई और कहा कि युद्ध में मानवीय क्षति से भारत दुखी है और कहा है कि युद्ध से सिर्फ नुकसान ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन में मानवीय सहायता के लिए भारत ने मदद भेजी है। पीएम मोदी नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां वो स्वीडन और फिनलैंड के नेताओं से भी मिलेंगे। स्वीडन और फिनलैंड पर रूसी हमले की आशंका है, क्योंकि ये दोनों देश यूक्रेन की तरह नेटो में शामिल होने की बात कह रहे हैं।